और ये सच्ची बात है। सूरत में एक बेसु मंदिर की एक सभा हुई, उसके कार्यकर्ताओं का बहुत रोना था कि पहले तो ज़मीन का हमको इतना देना है और फिर आगे क्या होगा। ये भी अमृत भी उनके सहयोग में थे। तो ऐसे पर्यूषण के एक दिन उन लोगों ने सब आग्रह कहा कि आप 2 मिनट कुछ कहो लोगों को। भाव तो लोगों के होते हैं, गुरुजनों का तो सिर्फ आशीर्वाद, या समझ लो कि गुरु की बात का वो झेल लेते हैं। शांतिनाथ मंदिर के संबंध में बता रहे थे ना दिनेश जी, बोले महाराज जी ने कहा कि साल 16वें शांतिनाथ हैं तो कम से कम इतना तो करो। तो हम 2-3 पात्र थे, सबने ठीक है। जो आग गुरु की बात, तो ये बात है कि लोग गुरु की बात झेलते हैं, लेकिन भाव खुद के ही होते हैं। तो वहाँ पर हमने प्राय यहाँ से शुरुआत की, थोड़ा सा संदेश दिया। बिन मांगे दे दूध बराबर, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी। कहीं भी जरूरत है, कोई संस्थान चल रही है, कोई बच्चों का स्कूल चल रहा है, कहीं छात्रावास है, कहीं अपने समाज के, गांव के, देश के कोई लोग पिछड़ रहे हैं, बाढ़ है, तो बिन मांगे दे दूध बराबर। सामने वाले की जरूरत थी और आपने कहा कि भाई साहब हम आपकी हेल्प करते हैं, और उसका बहुत मन खुश हो जाता है और बरसों याद रहती हैं ऐसी बातें। मौके पर किसी की हेल्प करना, आपको तो सुकून मिलेगा, वो व्यक्ति 25 साल बाद भी मिले ना कभी, तो अच्छा आपने हमारी हेल्प की थी मौके पर। तो बिन मांगे दे दूध बराबर और मांगे से दे पानी, और वह देना है खून बराबर जामे खींचा तानी। वह देना है खून बराबर जामे खींचा तानी। बिना मांगे तो अपनी क्षमता से बोल दो, दे दो। और दूसरा, मांगने पर दिया। समाज के पंच आए हैं साहब, अब पंच आए हैं तो सोचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और पंच में भी कोई छोटे मोटे पंच नहीं आए हैं। मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा, ये पानी के बराबर हो गया। दे तो रहे हो लेकिन देने में पूरा उत्साह और आनंद नहीं है, उसमें भी उत्साह और आनंद हो तो बढ़िया बात। और वह देना है खून बराबर, वो तो बड़ा बेकार का देना हो गया कि लोगों ने कहा देना पड़ेगा तेरे को, देखो इनने भी इतने दिए, देखो इनने भी इतने दिए, इसकी तो तासीर भी नहीं थी फिर भी इसने इतना किया है, तुमको भी करना पड़ेगा हैं। अभी हाल तो तुमने इतना कमाई किया है, और आप मना करो वो खींचें। और ऐसा खींचतान के जो दान होता है ना, वो कहते हैं खून के जैसा हो गया, जबरदस्ती का रोना हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। समर्पण श्रद्धा गजब की है। लोग मंदिर बनाते हैं, उसके पीछे कितनी गहरी श्रद्धा होती है। अभी एक उदाहरण हमको मालूम पड़ा, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में बाढ़ आई। कुंजबन ने तो लोगों की सहायता की उस गांव में जहां गुरुवर का समाधि मंदिर है, और इसलिए आम लोगों में भी उसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। और कभी कभी तो ना ऐसे लगता है कि लोग ठीक ढंग से उसकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, नहीं तो कुंजबन सीढ़ी से भी बढ़कर के आशीर्वाद देने वाला क्षेत्र हो सकता है। सीढ़ी से भी ज्यादा वरदान वहां से मिल सकता है लोगों को, जीवंत हैं जैसे वहां पर देवता। तो वहां पास के एक गांव की बात है, बाढ़ आई, खूब जबरदस्त बाढ़ आई, सबको पता है, टीवी पर खूब दिखा होगा। वहां क्या था, जिन मंदिर भी पानी में आ गया। यूं तो अंकली का मंदिर भी आया था, कई सारे मंदिर आ गए थे पानी में, लेकिन एक मंदिर के सामने कुछ युवक पेड़ पर बैठ गए। जब तक भगवान की मूर्ति मंदिर पानी से बाहर नहीं निकलेगी
तब तक हम इस पेड़ से उतर करके कहीं नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? जा सकते हैं, आराम से कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, भोजन कर सकते हैं, लेकिन उन युवाओं ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भगवान की मूर्ति पानी तक में मूर्ति डूब गई, पानी जब तक उतरता नहीं है, पानी मूर्ति के नीचे नहीं जाता है, तब तक हम इस स्थान से नहीं हिलेंगे। 8 दिन तक पेड़ पर बैठे रहे। बताइए कैसी श्रद्धा, कैसी भक्ति। ये अभी का प्राचीन, जब देश का विभाजन हुआ ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का, पाकिस्तान में आज भी 3-4 अच्छे जिन मंदिर हैं, 25-50 टूटे फूटे खत्म कर दिए गए जिन मंदिर हैं, क्योंकि वहाँ थे ही ऑलरेडी बहुत सारे जैन थे, वहाँ से जिनवाणी भी छपती थी। लाहौर में भी जैन मंदिर था, मुल्तान में भी, और कई सारे मंदिर थे। पूरा देश ही एक था ना। बंटवारा हुआ तो सब इधर उधर हो गया। तो वहाँ जब ये सब दंगा फसाद चालू हो गया, तो जैनों ने भी सोचा कि अब अपन को भी ये देश छोड़ के अपने मूल वतन भारत में रहना चाहिए। मुल्तान बड़ा हवाई जहाज वहाँ भी लगाया गया, भाई लोग बैठेंगे और इनको सबको छोड़ दो। लेकिन जैन लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मंदिर की, और उनको लेकर के एरोड्रम पर पहुँचे, हवाई अड्डे पर। साहब बात यहाँ तक हो गई कि माने सामान भी लेके आना जाना हो ही रहा था, मूर्तियाँ भी। अधिकारियों ने कहा कि देखिए हमारे पास टाइम कम है, साधन कम है, इसलिए आप ये मूर्ति और इसमें मत पड़िए, आप इनको छोड़ दीजिए, आप जल्दी से रवाना होइए और अपने वतन पहुंचिए। सुरक्षा को भी खतरा है, मालूम है? उन लोगों ने क्या कहा, उन धर्मात्मा जीवों ने कहा कि आप हमें भले यहां छोड़ दो, लेकिन ये भगवान की प्रतिमाओं को हम यहां नहीं छोड़ सकते। पहले मूर्तियां जाएंगी, बाद में हम जाएंगे। गजब के लोग हैं, गजब की भक्ति। नास्तिक लोगों के लिए तो मूर्तियां भी एक तरह का पत्थर हैं, लेकिन आस्तिक लोगों के लिए पत्थर भी मूर्तियां हैं। इसलिए ऐसी श्रद्धा भक्ति वाले लोग जहां जरूरी है वहां जिनालयों के निर्माण होना ही चाहिए, पुराने जिनालयों की जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। और आप जितना करेंगे उतनी आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम इतना दान कर देंगे तो फिर हम गरीब नहीं हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, दान करने से कभी कोई गरीब होता नहीं है। 1-2 प्रसंग तो ऐसे सुनने को मिले ना कि अपनी शक्ति से ज्यादा दान कर दिए और उसके बाद वैसा आशीर्वाद मिला, वैसा प्रयास कि कि बहुत संपन्न हो गए। तो सोच समझ करके शक्ति भक्ति से भगवान की आराधना में, पूजा में, सेवा में अपना तन मन लगाइए। मार्ग खूबसूरत हो तो सोच समझ के चलना है। मार्ग खूबसूरत हो, सूरत और खूबसूरत, सूरत के खूबसूरत लोग। मार्ग खूबसूरत हो तो सोच समझ के चलना, लेकिन मंजिल यदि खूबसूरत हो तो बिना सोचे चल देना। अब इसी को आप ऐसे भी समझ लो, लड़की खूबसूरत हो तो सोच समझ के शादी करना। क्यों क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि खूबसूरत देख करके, सुंदर देख करके तो किसी का भी मन हो जाएगा शादी करने के लिए। इसलिए जल्दीबाजी मत करो, उसको समझ लो कि जैसे तन से सुंदर हैं ऐसे मन से भी सुंदर है कि नहीं। हमारे घर में आने के बाद हमारे माँ बाप को निभा पाएंगे कि नहीं। हमारे घर में आने के बाद भगवान जिनेंद्र की आराधना बराबर हो पाएगी कि नहीं।
मुनिराज पधारेंगे तो उनकी चर्या होगी कि नहीं? तो लड़की खूबसूरत हो तो सोच समझ के शादी करना, और बोले बिना खूबसूरत हो तो कैसे भी कर लेना, ऐसे नहीं इसका मतलब। इसमें ये जरूर है कि मंजिल खूबसूरत हो तो बिना सोचे, परिवार परिचित है, पहचान का है, बरसों से जुड़े हुए हैं, और फिर थोड़ा कम ज़्यादा भी है तो भी कर लेना, क्योंकि पता है कि कम से कम जिंदगी तो शांति से चलेगी। उस आदमी को हमेशा रोना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर पत्नी से शादी करता। क्यों? सुंदर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी दबाव की राजनीति चालू हो जाती है। फिर वो जैसा कहेंगे वैसा सुनना पड़ता है, वैसा मानना पड़ता है। देखो तुम्हारे पिताजी खांसते रहते हैं, साथ में नहीं रह सकते हैं, तुम्हारी माँ जी देखो हैं। तो और बेटियों को चाहिए कि आप कैसे भी हैं, सुंदर, बहुत सुंदर, कम सुंदर, लेकिन अपने जीवन में धर्म ध्यान जरूर होना चाहिए। अपन सीता अंजना की, चंद्रा की बात सुनते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, ये भी भगवान जिनेश्वर की परम भक्त साध्वी कन्याएं थी, विवाह हुए उनके, और फिर भी जिनायतन धर्म के आधार हैं ज्ञानी। हमारे बुजुर्गों ने देखो तो घर बाद में बनवाए, मंदिर पहले बनवाए। क्यों? क्योंकि घर तो भोग का साधन है। श्रावक घर में रहेगा, अपने आप को सुरक्षित रखेगा, परिवार को सुरक्षित रखेगा, और एक तरह घर तो भोग का साधन है। कभी बैठ के खाना खाएगा, कभी नींद आएगी सोएगा, कभी मस्ती करेगा। घर तो एक तरह से भोग का साधन है, लेकिन भगवान का मंदिर योग का साधन है। गृहस्थी के लिए अगर भोग जरूरी है तो योग भी जरूरी है। भोग से ज्ञानी संसार बढ़ता है और योग से परमार्थ बढ़ता है। आज इस मंगलमय प्रसंग पर यही कहेंगे कि पूरे मन से, पूरे धन से, तन से जिन धर्म की सेवा में जुट जाओ, मुनि राजों की सेवा में जुट जाओ। ये सोर्स हैं आत्मशुद्धि के। बाथरूम में जाकर के आप शरीर की शुद्धि करते हैं, और जिनालय में जाकर के आप मन की शुद्धि करते हैं। जिनालय भी स्नान गृह है एक तरह का, आत्मा का स्नान होता है। पावन मेरे नयन भई तुम दरसते, पावन पान भई तुम चरणन परसते, पावन भई पर्याय मेरी मैं भयो पूरन धनी। मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी। मैंने पूरी शक्ति से भक्ति की, और शक्ति से भक्ति करते हैं ना, तभी जाके सिद्धि मिलती है। अपने ही विचारों को, अपनी शक्ति को, अपनी भावनाओं को आप ही काटते रहते हैं ना, इसलिए उपलब्धि नहीं होती है। अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी भावनाओं को काटना नहीं, बढ़ाना। सन्मति समोषण में एक दिन प्रवचन हुआ, तो उसमें हमने कहा लोगों की भावना तो खूब है, लेकिन वो मगर आ जाता है। हाँ, मगर आ जाता है बीच में, और जब मगर आता है तो क्या करता है वो? खा जाता है, बढ़ने नहीं देता, आगे पकड़ लेता है, बड़ी मुश्किल से बच पाते। ऐसे ही भावना तो है भैया, सौधर्मेंद्र तो बनना है, मगर ये पड़ोस वाला है ना, ये ज़्यादा बढ़ाएगा तो मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए इसको पास में बैठा के पहले इसको ही मैनेज करो कि भाई तू यहाँ तक जाना, मैं यहाँ तक जाऊँगा और गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन धर्म क्षेत्र में फिक्सिंग चलती नहीं। फिक्सिंग भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो कायदे की फिक्सिंग होती है। जो जितना आगे बढ़े वो उतना ज़्यादा पाए। जिनकी होनहार अच्छी है उनका चित्त धर्म ध्यान में लगता है, दया दान में लगता है। और जिनकी होनहार अच्छी नहीं है उनका धन मौज मस्ती में लगता है, खेल कूद में लगता है। कभी कभी लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी कुल्लू मनाली जा रहे हैं। कहाँ पर है कुल्लू मनाली? हैं? कहाँ पर है? हिमाचल है, अपने भारत में ही है ना, तो ठीक है। एक बार कुल्लू मनाली जा रहे हैं। नहीं नहीं, और बाहर भी जाते हैं लोग तो, विदेश हैं। हाँ, सिंगापुर जाएंगे, मलेशिया जाएंगे। और एक बात और है कि कहीं इन सब जगहों पर भी जिनालय भी रहे हैं और वहाँ के श्रावकों ने आजकल छोटे मोटे मंदिर फिर बना भी लिए हैं। अगर वैसा कोई मन और वैसा कोई निमित्त बनता है, भाव बनता है, तो उसमें पुण्य है, वहाँ की जिनालय के दर्शन की भावना है। लेकिन केवल मस्ती के लिए घूमने जाओ तो देह दृष्टि पाप दृष्टि। और देखा जाए तो यहाँ कौन सी कमी है भाई? शिखर जी जाओ ना, शिखर जी जाओ, इन दिनों में देखो तो पूरा का पूरा शिखर जी पहाड़ हरा हरा हो रहा होगा, एकदम फूल तरह तरह के खिल रहे होंगे। और गिरनार जी जाओ, बड़ी सुंदर सुंदर तीर्थ हैं, तीर्थों की वंदना करिए। अभी आपसे तो हम प्रवचन में बात करते केवल शिखर जी गिरनार जी की, लेकिन तमिलनाडु में जाओ ना, उसका तो आज भले कोई कारणों से वहाँ समाज जैसे खत्म हो गया या बहुत कम है, लेकिन आज भी वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर, प्राचीन मंदिर, पत्थर के 100-100 फुट 200 फुट ऊंचे मंदिर।